हेलो एवरीवन, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी का षष्ठ पाठ 6 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा। सौहार्दम प्रकृते शोभा। देखिए इस पाठ का यहाँ पर ये क्यों नाम आया है कि सौहार्दम प्रकृति क्या है भाई? सौहार्दम प्रकृते शोभा। सौहार्द का मतलब होता है कि आपस में मित्रता पूर्वक व्यवहार जो करना होता है वही क्या है भाई? प्रकृति की सुंदरता है। ठीक है, कि आपस में जो मित्रता पूर्वक जो व्यवहार होता है सौहार्द, उसके लिए वर्ड आया है यहाँ पर प्रकृति शोभा। वही प्रकृति की क्या है? सुंदरता है, शोभा है। तो देखिए चलिए पाठ में देखते हैं क्या है इस पाठ में। अयम पाठ है परस्परम स्नेह सौहार्दम पूर्णम व्यवहार है इत्यादि बोध्यति। अयम पाठ है, यह जो पाठ है परस्पर आपस में स्नेह और सौहार्द पूर्ण व्यवहार का बोध कराता है, यानी कि उसके बारे में हमें दर्शाता है। संप्रति का मतलब होता है अब। वयम पश्यामः, हम देखते हैं कि, अब हम देखते हैं कि समाजे जनः, समाज में जना लोग आत्माभिमानी है। आत्म अभिमानी यानी कि अभिमानी, घमंडी, संजाता हो गए हैं। कि अब भाई समाज में लोग कैसे हो गए हैं? अभिमानी हो गए हैं। ठीक है, ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, ते वे सब आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं? अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। हो गए ना, लोग सब स्वार्थी हो गए हैं, तो आपस में वो एक दूसरे का तिरस्कार यानी कि अपमान करते हैं। स्वार्थे पूर्णे संलग्नः, स्वार्थे पूर्णे, स्वार्थे पूर्णे का मतलब होता है स्वार्थी। सब अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। संलग्न लगे हुए हैं, यानी कि सभी लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं ना, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता। ते परेशान कल्याण विषय नेव किमपि चिंत्यति। ते वे, परेशान का मतलब होता है दूसरों के कल्याण के विषय में ने कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता है। तेसाम जीवनो उद्देश्य अधुना इदम संजात है। तेसाम, उनके जीवन का उद्देश्य अब यही हो गया है। अधुना का मतलब होता है अब, यानी कि उनके जीवन का उद्देश्य अब इदम संजात है, हो गया है। संजात का मतलब है हो गया है। क्या हो गया भाई? यहाँ पर संधि विच्छेद भी है, जैसे नीचे ही, नीचे ही, नीचे ही, इति ही नीचे है, नीचे ही सर्वे उपायम फलमेव साध्यम। भाई इस लाइन का मतलब क्या है? कि नीच हो, अनीच हो, चाहे बहुत ज्यादा नीच हो, सर्व उपाय, सभी उपाय करें हम, फल में साध्यम, फल हमें मिलना चाहिए। लोगों का मतलब क्या है कि कैसा भी नीच से जो अनीच हो, चाहे बहुत ज्यादा नीच हो, कैसा भी उपाय करके अपने फल को साध्य करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि भाई मैं कैसे काम करूं लेकिन मेरा मतलब निकलना चाहिए, मुझे फल मिलना चाहिए। ठीक है, तो आजकल सभी लोगों का उद्देश्य भी यही हो गया है ना कि हम चाहे कैसे भी मैनेज करें, हमें अपने हमें फल मिलना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। तो इस समाज में भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर जो दर्शाया गया है इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहारतम। अतः इसलिए समाजे, समाज में, स्नेह संवर्धनाय, स्नेह का मतलब होता है स्नेह बढ़ाने के लिए, आपसी स्नेह बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार, आत्म अभिमान को दर्शाया गया है। प्रकृति मातु माध्यमे अंते निष्कर्ष स्थापित है। प्रकृति माता के माध्यम से अंत में, अंत का मतलब लास्ट में जब हमारा पाठ आएगा, निष्कर्ष स्थापित है। निष्कर्ष क्या स्थापित हुआ? यत् काल अवगुणा नाम सर्वेषां महत्वम भवति। भाई काल और अवगुण यानी गुणों के अनुसार ही सभी लोगों का इस संसार में महत्व होता है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका महत्व है। समय के अनुसार सभी के गुणों का क्या होता है? महत्व होता है।
समानता का मतलब होता है कि सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, होते हैं ना, क्योंकि जो हमारा समाज है, मनुष्य एक समाज में रहता है और समाज में ही रहकर वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए यहां पर यह लिखा है कि मनुष्य जो होते हैं सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, पशु पक्षी नहीं, मनुष्य भी, ठीक है। अतः अस्माभिः स्व कल्याणाय परस्परम स्नेहम मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। स्व कल्याण, अपने कल्याण के लिए, परस्परम, आपस में, स्नेह के लिए और मित्रता पूर्वक व्यवहार से हमें रहना चाहिए। कैसे व्यवहार से रहना चाहिए? मित्रता पूर्वक व्यवहार से, अपने भी कल्याण के लिए और लोगों को भी कल्याण के लिए। चलिए, तो यानी कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे भाई? प्रकृति के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, कि वो, ठीक है, क्या था हमारे चैप्टर का नाम? सौहार्द प्रकृति शोभा, कि आपसे जो मित्रता पूर्ण जो व्यवहार होता है वही प्रकृति की क्या है? शोभा है। अब देखिए, देखो, वनस्य दृश्यम, वन का क्या है भाई? दृश्य है, यानी कि एक वन का सीन है, ठीक है, क्योंकि ये नाटक है, नाट्यांश है। ये किसका सीन चल रहा है? वन का, वन का दृश्य है। समीपे, पास में, एवे एकाम नदी बहती, एव का मतलब ही, एका का मतलब एक, नदी बहती, क्या बह रही है? नदी बह रही है। क्या भाई, वन का तो सीन है और पास में वहां पर एक नदी बह रही है। एक है सिंह सुखेन विश्रामयति, एक है एक सिंह शेर, सुखेन भाई सुखपूर्वक, जब नींद लेते हैं तो क्या करते हैं? सब आराम से सोते हैं ना, तो शेर है यहां पर, क्या कर रहा है वो? सुखेन का मतलब सुखपूर्वक, विश्रामयंती ही, विश्राम यानी कि आराम कर रहा है। वन का सीन है, वहां पर एक नदी बह रही है, ठीक है ना। अब भाई वन है तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या मिलेंगे? जानवर, ठीक है। नदी भी बह रही है और एक शेर वहां पर सुखपूर्वक शयन कर रहा है, विश्राम कर रहा है। विश्रामयति का मतलब क्या होता है? आराम, ठीक है। तदेव, तदेव का मतलब तभी, तभी। एक है मान रहे आगत्य, आगत्य का मतलब होता है आकर। तस्य, उसकी, उसकी किसकी? शेर की। पुच्छम धुनाती, धुनाती का मतलब होता है घुमाता है, ठीक है। पुच्छा का मतलब पूंछ, कि तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है। किसकी पूंछ को घुमाता है? शेर की पूंछ को। क्रुद्ध सिंहतम प्रहर्तुम इच्छति, क्रुद्ध का मतलब क्रोधित, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध, क्रोध। सिंह, क्रोधित सिंह ने क्या किया भाई? क्रुद्ध सिंह तम, उसको, तम का मतलब होता है उसको। प्रहर्तुम का मतलब होता है पकड़ने की, पकड़ने की इच्छा करता है या पकड़ना चाहता है, ठीक है। कि क्रोध हुआ शेर, क्रोधित हुआ शेर उसको पकड़ने की इच्छा करता है, यानी कि पकड़ना चाहता है। परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ है, बंदर, कुर्दित्वा का मतलब क्या होगा? कूदकर, कूदकर। वृक्षम आरूढ़ है, कहां चढ़ जाता है? पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। आरूढ़ का मतलब होता है चढ़ जाना, कि बंदर कूद कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तदेव, तब उसी समय, अन्य अस्मात् वृक्षात् अप्रह वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षो उपरि आरोहति। तदेव, उसी समय, अन्य अस्मात्, दूसरे, वृक्षात्, पेड़ से, अप्रह, अप्रह का मतलब क्या होता है भाई? दूसरा, बंदर, शेर के कर्णमाकृष्य का मतलब होता है कान को खींचकर, कान को खींचकर, पुनः
आरोहति, क्या करता है वो? पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, कि एक दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर पुनः पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारम वारम सिंघम तुदंती, एवमेव इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बारम बारम बार बार बंदर थे वो शेर को क्या कर रहे हैं भाई? तुदंती का मतलब होता है परेशान, शेर को परेशान कर रहे हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः है, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। धावती दौड़ता है, गर्जती दहाड़ता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थ है, एव तिष्ठति वह कुछ भी करने में असमर्थ होकर बैठ जाता है। ठीक है, वह क्या करता है शेर? क्रोधित हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में वो असमर्थ होकर तिष्ठति बैठ ही जाता है, यानी कि वो थक कर बैठ जाता है भाई, वो कुछ भी करने में असमर्थ है। वान रहा हसंती, बंदर क्या करते हैं? हंसते हैं। वृक्षों ऊपरी चय, और पेड़ के ऊपर, चय का मतलब और, ऊपरी वृक्षों ऊपरी पेड़ के ऊपर, विविधा अनेक, पक्षिण पक्षी, अपि भी, सिंहस्य शेर की, एतादृशी ऐसी, दशा को दृष्टवा देखकर हाश्रु मिश्रितम कलवरम कुर्वन्ति ही, आपस में खुशी के साथ वो क्या करते हैं भाई? अपनी प्रशंसा जाहिर करते हैं। वो अब प्रशंसा तो भाई पक्षी शोर मचाकर ही करेंगे ना, चहचहाकर वो अपनी प्रशंसा जाहिर करते हैं। कि बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर अनेक प्रकार के जो पक्षी होते हैं, शेर की ऐसी दशा देखकर हंसी खुशी के साथ वो चहचहाट करते हैं। अब देखिए, निंद्रा भंगेन दुखेन, निंद्रा भंगेन का मतलब होता है नींद के टूट जाने से दुखी, नींद के टूट जाने से दुखी, जब वो सो रहा होता है तो भाई नींद खुल गई, उसकी नींद टूट गई। भंग का मतलब टूट जाना, दुखेन दुखी। वनराज सन्यापी, सन्यापी का मतलब होता है वन का राजा होते हुए भी, कि वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवे, तुच्छ का मतलब जो छोटे जीव जंतु थे, आत्मने अपने आप की, एतादृशी ऐसी अवस्था, ऐसी दूर अवस्था का मतलब होता है बुरी अवस्था, बुरी अवस्था देखकर, यानी कि बुरी अवस्था, श्रांत है, थका हुआ। सर्व जंतून दृष्टवा पृच्छति, सर्व जंतून सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। क्या पूछता है? कि मैं नींद के टूट जाने से दुखी वन के राजा होते हुए भी और तुच्छ जीवों के द्वारा अपने आप की ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ देखकर सभी जंतुओं से पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है वो देखिए, देखिए क्या कहता है? सिंह है। अब देखो इसमें क्या है भाई, वार्तालाप है इनमें, ठीक है, सब में बातचीत है, क्योंकि अब इसमें धीरे धीरे सारे जो वन्य जीव है, वन में रहने वाले जो जीव है वो सब आते हैं। ठीक है, तो शेर कहता है क्रोधेन गर्जन, क्रोधेन का मतलब होता है क्रोध की आवाज में, क्रोध गुस्से के साथ गरजना, क्रोधित होकर जब शेर दहाड़ता है, ठीक है, क्रोध से दहाड़ना, वो अरे मैं वन का राजा
ज्ञायते। क्या मुझसे डर नहीं लग रहा है? कौन कह रहा है भाई? शेर कह रहा है गुस्से में, दहाड़ते हुए कि हे अहम, मैं वन का राजा हूं, क्या मुझसे डर नहीं लग रहा है? किमर्थम, किस लिए? किमर्थम, किस लिए? मां में मुझे ही तुदंती परेशान कर रहे हो। तुदंती का मतलब होता है परेशान करना, परेशान। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर। शेर कह रहा है भाई क्या मैं वन का राजा हूं, मुझसे डर नहीं लग रहा है, किस लिए मुझे सब मिलकर तुम लोग परेशान कर रहे हो? कौन कह रहा है ये? और शेर को परेशान कौन कर रहे थे? बंदर। ठीक है, शेर को परेशान बंदर कर रहे थे। अब देखिए एक क्या बन रहा है, अब उन बंदरों में से एक बंदर, अब एक बंदर देखिए क्या करता है। एक क्या बांध रहा है, यत की त्वम वन राजा भवितुम सर्वथा अयोग्य। तुम वन के राजा, भवितुम का मतलब होता है होने के लिए या बनने के लिए, होने के लिए। तू तो सर्वथा अयोग्य, सर्वथा का मतलब होता है हमेशा से, कि भाई तुम तो वन का राजा बनने के लिए या होने के लिए हमेशा से ही क्या हो? अयोग्य हो। कि तुम उसके योग्य नहीं हो या लायक नहीं हो, कि तुम तो वन का राजा होने के लिए हमेशा से अयोग्य ही हो। राजा तू रक्षक है भवती, रक्षक, रक्षा करने वाला। राजा तो जो होता है वो रक्षा करने वाला होता है। परंतु भगवान है, तू भक्षक है। परंतु आप तो क्या है भाई? भक्षक होता है ना। शेर क्या होता है? मांस खाने वाला होता है, मांसाहारी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर शेर के लिए क्या बना है? भक्षक। कि भाई जो राजा होता है वो तो रक्षा करने वाला होता है, परंतु आप तो भक्षक हैं। ठीक है, मांस खाने वाले हैं, मांसाहारी हैं। अपि चे स्व रक्षायाम अपि समर्थ है नासी। अपि चे और भी स्व रक्षायाम, अपने आप की रक्षा करने में भी क्या हो तुम भाई? असमर्थ हो। क्या तुम अपने आप की रक्षा कर नहीं कर सकते? तरही कथम अस्मान रक्षसी, कथम कैसे? अस्मान का मतलब हमारी। ठीक है, क्योंकि कथम धन अस्मान है यहां पर, कि कैसे हमारी रक्षसी, रक्षा करोगे। बंदर कह रहा है उसे कि भाई जब तुम अपनी रक्षा करने में क्या हो? असमर्थ हो। जब तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होता है? अन्य है बांध रहे, अन्य बनने यानी कि कोई दूसरा। अन्य का मतलब क्या बताया मैंने अभी? दूसरा बंदर। किम न श्रुता तव्या पंचतंत्रोक्ति। किम क्या? न नहीं, श्रुता सुनी, तव्या तुमने। पंचतंत्रोक्ति का मतलब होता है पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियां, कहानियां। दूसरा बंदर कह रहा है क्या तुमने कभी पंचतंत्र की कहानियां नहीं सुनी? देखिए अब वो कहानी के माध्यम से, एक ये 2 लाइन का श्लोक है, उसके माध्यम से बता रहा है कि यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है। विस्त्रान, संकट आए हुए, पीड़ियां माना दुखित जानवरों की। संकट काले का मतलब इसका होता है संकट। संकट यानी कि विपत्तिग्रस्त। ठीक है, मुसीबत। विपत्तिग्रस्त, कि जो रक्षा नहीं करता है, विपत्तिग्रस्त और दुखित, दुखी लोगों की। परे ही सदा, यानी कि हमेशा जो विपत्तिग्रस्त लोगों की और दुखी लोगों की रक्षा नहीं करता है, राजा होते हुए भी, कि राजा होते हुए भी जो दुखी और विपत्तिग्रस्त लोगों की रक्षा नहीं करता है। जंतुन पार्थी रूपे से कृतांतो न संशय। संशय का मतलब होता है निस्संदेह।
निज संदेह है, जिसमें कोई शक नहीं होता, कि इसमें कोई संदेह नहीं है। कृतांत, कृतांत का मतलब होता है निश्चय ही। पार्थिव रूपेण, पार्थिव रूपेण मतलब होता है यमराज के समान। यमराज के जो राजा होते हुए भी पीड़ित और विपत्तिग्रस्त जानवरों की रक्षा नहीं करता है, वह जंतु यानी कि उस राजा के रूप में किसके समान है भाई? यमराज के समान है। यानी कि सभी जानवर उसको यमराज की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात वो यमराज के समान माना जाता है जब वो राजा होते हुए भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। आगे देखिए, काके है आमे सत्यम कथितम तव्या। अब भाई कौन आ गया? अब कौवा। काके का मतलब होता है कौवा। अब देखिए काके ने प्रवेश किया, आमे है, आमे का मतलब होता है हाँ। सत्यम कथितम तव्या, तव्या का मतलब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, यानी कि तुमने सत्य कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में वन राजा भवितुम तू अहमेव योग्य है। भवितुम का मतलब होता है होने के लिए, होने के लिए। भवितुम होने के लिए, तू तो अहमेव मैं ही योग्य हूं। कौन कह रहा है? ये कौवा कह रहा है कि हाँ भाई तुमने तो सत्य कहा है, सही कहा है कि वास्तव में वन का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूं। कौन कह रहा है? कौवा कह रहा है। ठीक है, क्योंकि सब अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि वन का राजा कौन हो। अब कौवे मोदी ने कहा कि भाई मैं तो, तुमने तो सही कहा है। क्या सही कहा? ऊपर वाली लाइन कि जो मतलब पीड़ित और दुखी जानवरों की रक्षा नहीं करेगा राजा होते हुए, वो किसके समान होगा? उसका शरीर यानी कि वो यमराज के समान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कौवा कह रहा है कि हाँ भाई सत्य कहा है कि वास्तव में वन का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, अगली कौन आ गई भैया? भी पिका है, पिका यानी कि कोयल। उपासन, उपासन का मतलब होता है हंसते हुए या मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए या मजाक करते हुए, जैसे मजाक करते हैं। कथम त्वम योग्यम, कौन कह रही है? कोयल कह रही है कि कथम त्वम योग्यम, भाई तुम कैसे योग्य हो? कथम कैसे, त्वम तुम, योग्य है वन राजा भवितुम, कि तुम कैसे वन का राजा होने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र जहां वहां, यत्र तत्र का मतलब होता है जहां वहां, जहां वहां, जहां वहां। काका, काव काव, इति ऐसी, कर्कश ध्वनि नाम, कर्कश ध्वनि है कड़वी आवाज। भाई कौवे की आवाज कैसी होती है? मधुर या कड़वी? कर्कश होती है ना, तीखी, क्योंकि उसकी आवाज को कोई पसंद नहीं करता है। तो कोयल कह रही है कि जहां वहां काव काव कर्कश ध्वनि अपनी कड़वी आवाज से वातावरण आकुली करोसी, आकुली करोसी का मतलब होता है गंदा करते हो, गंदा करते हो। किसको? वातावरण को। कि भाई जहां वहां काव काव करके अपनी कड़वी आवाज से तुम वातावरण को गंदा करते हो। न रूपम, न तो तुम्हारे पास क्या है? रूप है, न ध्वनि रस्ती, और न ही तुम्हारे पास आवाज है। कौवा कैसे कलर का होता है? कौवे का रंग काला हो रहा है, जबकि कोयल भी काली होती है ना। जबकि वो उसे कह रही है, किसको? कौवे को, कि भाई तुम्हारे पास न तो रूप है, न ध्वनि रस्ती, और न ही तुम्हारे पास आवाज है। यानी कि दोनों में से कोई सा गुण नहीं है। कृष्ण वर्ण है, काला रंग है। मध्य मध्यम भक्षम, मध्य मध्यम भक्षम का मतलब होता है शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध जो खाने वाला होता है। यानी कि शुद्ध अशुद्ध का मतलब कुछ भी खा ले, जो मिल जाए वही, मांसाहारी शाकाहारी। ठीक है, मध्य मध्यम का मतलब होता है शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध खाने वाला, खाने वाला उसको बोलते हैं मध्य एवं मध्य व भक्षक। त्वां कथम वन राजा मन्या महे वयम, वयम का मतलब हम सब, हम सब। क्या तुम्हारा रंग भी काला है और शुद्ध और अशुद्ध तुम खाने वाले हो, तो हम तुम्हें वन का राजा कैसे माने? ठीक है, अब देखिए,
देखिए, अब देखो, अब यहां पर काक है, अब दोबारा से कौवा बोलता है, क्या बोलता है? अरे अरे किम जलपसी। जलपसी का मतलब होता है बकवास बंद करो, बकवास करना, डींगे हाँकना। हाँकते हैं ना, डींगे मारते हैं, कुछ भी अनासना बोलते रहते हैं कि बकवास करना, कि अरे अरे किम जलपसी, क्या बकवास कर रही हो? यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं अहम कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण का मतलब क्या होता है भाई? काला रंग। कह रहा है कि यदि मैं काले रंग का हूं तरही, तो तुम क्या गोरंग है? भाई मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे रंग की हो? कौन बोल रही है ये? कोयल। गोरंग का मतलब होता है गोरा रंग, ठीक है? कौवा बोल रहा है, क्योंकि उसने कोयल ने तो बोल लिया, अब किसकी बारी है बोलने की? कौवे की। कह रहा है क्या बकवास कर रही हो? मेरा रंग यदि काला है तो क्या तुम गोरे रंग की हो? अपीच विस्मृते, और तुम्हें याद नहीं है? विस्मृते का मतलब होता है याद करना, याद। कह रहे हैं क्या तुम्हें याद नहीं है? किम यत मम सत्य प्रियता तू जना नाम कृते उदाहरणम स्वरूपा। किम क्या, यत की, मम मेरी, सत्य प्रियता कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी सत्य प्रियता तो जना नाम कृते लोगों के लिए उदाहरण है, लोगों के लिए। कह रही है क्या तुम्हें याद नहीं है? हमारी यानी कि मेरी सत्य प्रियता तो किसके लिए उदाहरण है भाई? लोगों के लिए उदाहरण है। जाना ना कि लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, स्वरूप है। सुना होगा ना, कौवे के बारे में कौन सी लाइन बोली जाती है? झूठ बोले कौवा काटे। तो कह रहा है कौवा कि भाई क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम भूल गई हो कि मेरी जो सत्य प्रियता है वो तो लोगों के लिए क्या है? उदाहरण है। अनर्थम वत्सी चेतः काक है। अनर्थम, अनर्थम का मतलब होता है झूठ। वत्सी बोले, चेतः काक है उसे दशेत यानी कि काटे, ठीक है? कि जो झूठ बोले उसे काला कौवा काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, इति प्रकारेण इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रम एवं ऐक्यम च विश्व प्रतितम। इस प्रकार से अस्माकं हमारा परिश्रम, मेहनत, ऐक्यम च और विश्व प्रतितम संसार में क्या है भाई? प्रसिद्ध है। प्रतितम का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या हमारी मेहनत तो इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध है कि यानी कि हम जो मेहनत करते हैं वो तो पूरे संसार में जानी जाती है, हम प्रसिद्ध हैं, ठीक है? जैसे क्या है भाई लाइन? अपीच है और भी काकः चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कि कौवे जैसी चेष्टा विद्यार्थी को ही आदर्श छात्र माना जाता है। यानी कि जिस विद्यार्थी के अंदर, जिस छात्र के अंदर कौवे जैसी चेष्टा, आपने देखा होगा कि कौवा जैसे ही रोटी गिरती है, गिरने से पहले उसको वो लपक लेता है, कैच कर लेता है ना, यानी कि उसको गिरने भी नहीं देता। वो कहानी सुनी है ना आपने, कौन सी? लोमड़ी और कौवे की। जैसे ही रोटी गिरी और कौवे ने कैच कर ली, यानी कि लपक ली, ठीक है? तो इसलिए विद्यार्थी के लिए यहां पर ये लाइन क्यों आई है? आदर्श छात्र क्यों माना जाता है? क्योंकि विद्यार्थी को भी, छात्र को भी ऐसा आदर्श होना चाहिए कि कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि उसको थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिले तो उसे सीख लेना चाहिए, ठीक है? यानी कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर यह वर्ड आया है कि कौवे जैसी जो जिज्ञासा होती है पाने की, हर चीज को पाने की, वैसे ही विद्यार्थी में होनी चाहिए, तो उसे आदर्श छात्र माना जाता है। यानी कि उस विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं? आदर्श छात्र कहते हैं, ठीक है?
परिश्रम, मेहनत, क्योंकि कौवा मेहनत करता है, ठीक है, उसका परिश्रम है। ऐसे थोड़ी कि उसने लोमड़ी ने छोड़ी और कौवे ने कैच करी, उसने अगले ने मेहनत की ना, ऐसी थोड़ी। तो स्टूडेंट को भी क्या करनी चाहिए, मेहनत, ठीक है। लोमड़ी ने, यानी कि जब वो कहानी आपने सुनी होगी उसमें, तो कौवा, ठीक है ना, लोमड़ी नहीं, लेकिन वो जो होती है कौवे जैसी चेष्टा, तो वो होनी चाहिए सब में, कहने का मतलब ये है। वो तो एग्जाम्पल दिया है हर चीज के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह का ये उदाहरण यहाँ पर आया है कि विद्यार्थी के अंदर कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, उसे आदर्श छात्र माना जाता है, ठीक है। तो ये आज के लिए, आज हमने इसका सौहार्दम प्रकृते शोभा फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो इसका हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।